सोचिए, एक ही नाम और उसके मतलब दो। एक जो आज से जुड़ा है और दूसरा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज हम इसी नाम और इसकी विरासत की कहानी को समझने वाले हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं या वहां कभी गए हैं तो ये नाम आपको हर जगह सुनाई और दिखाई देगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये नाम उस जगह और वहां के लोगों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब यह नाम सामने आता है तो दिमाग में क्या आता है? एक यूनिवर्सिटी या फिर एक स्वतंत्रता सेनानी? और यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। जवाब है दोनों। और आज की इस कड़ी में हम उसी कहानी को समझेंगे जो इन दोनों को एक धागे में पिरोती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से, यानी प्रेजेंट डे से। खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए यह जानकारी जरूरी है जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे PSSOU भी कहते हैं, उसका एक जरूरी अपडेट है। दिसंबर 2025 सेशन के लिए टर्म एंड एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं। ये एग्जाम्स आमतौर पर दिसंबर-जनवरी के महीने में ही होते हैं। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट www.pssou.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। तो ये तो हुई यूनिवर्सिटी की बात, लेकिन अब आते हैं उस बड़े सवाल पर। आखिर ये शख्स थे कौन जिनके सम्मान में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस नाम के पीछे छिपे इंसान से। हम बात कर रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा की, जिन्हें एक और नाम से जाना जाता था, छत्तीसगढ़ का गांधी। देखिए, ये स्लाइड उनकी पहचान को कितने साफ तरीके से बताती है। उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता था और उनकी दो मुख्य भूमिकाएं थीं, एक स्वतंत्रता सेनानी की और दूसरी एक समाज सुधारक की। उनके जीवन के कुछ खास पड़ावों पर एक नज़र डालते हैं। 1881 में राजिम के पास एक गांव चमसुर में उनका जन्म हुआ। फिर आता है साल 1920, जो उनके लिए बहुत ही अहम था। उन्होंने कंडेल सत्याग्रह को लीड किया और यही वो साल था जब उनकी वजह से गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए। 1940 में उनका निधन हो गया। साल 1920, इस पर थोड़ा और ध्यान देना जरूरी है। ये साल सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। 1920। आइए सिर्फ इस एक साल पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये इतना ऐतिहासिक क्यों था। इस एक साल में दो बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुईं। पहली, उन्होंने धमतरी में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये अंग्रेजों के लगाए गए बेतुके सिंचाई टैक्स के खिलाफ था। और दूसरी, उन्हीं की कोशिशों से महात्मा गांधी रायपुर आए। सोचिए, ये गांधी जी का छत्तीसगढ़ में पहला दौरा था। लेकिन उनका काम सिर्फ आजादी की लड़ाई तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने समाज सुधार के लिए सतनामी आश्रम की स्थापना की। समानता के लिए दलितों को राजिम के राजीव लोचन मंदिर में एंट्री दिलाने के लिए एक पूरा आंदोलन चलाया। और तो और, वो एक लेखक भी थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ छत्तीसगढ़ी दान लीला की रचना की। तो अब सवाल ये उठता है, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक समाज सुधारक, इन सब का एक ओपन यूनिवर्सिटी से क्या कनेक्शन हो सकता है? उनकी पूरी जिंदगी का मकसद इस एक लाइन में समा जाता है, हर इंसान के अधिकारों और सम्मान के लिए एक आजीवन संघर्ष। बस यही उनकी असली प्रेरणा थी। तो उनका मिशन बिल्कुल साफ और मजबूत था, सभी का उत्थान और सभी के लिए न्याय, चाहे कोई किसी भी पृष्ठभूमि से हो। और जरा सोचिए, एक ओपन यूनिवर्सिटी का मिशन क्या होता है? यही तो, सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना। तो देखा आपने, उस स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक की आत्मा, उनकी सोच आज भी जिंदा है। कहाँ? इस यूनिवर्सिटी के मिशन में। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके काम को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। और अंत में ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। हम हर दिन सड़कों, संस्थानों और जगहों के न जाने कितने नाम देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे और कितने नायकों की कहानियां हमारी नज़रों के ठीक सामने छुपी हुई हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।